अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद तहसीन हयात आपसे मुखातिब हूँ। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक की मुक़द्दस घड़ियाँ गुज़र रही हैं और अपनी रहमतों की छमाछम बारिश रब कायनात कर रहा है। सहरी जो कि एक रहमत है, रोज़ा एक रहमत है, इफ्तारी भी एक रहमत है और सारा दिन रहमतों की छमाछम बरसात में गुज़रता है हमारा। तो रहमतों भरे दिन में ज़िक्र करने जा रहा हूँ अपने एक दोस्त का, क्योंकि फ़ी ज़माना जो दौर जा रहा है, इस दौर में अच्छा दोस्त भी किसी रहमत से कम नहीं होता। ये बात है 2012 की, 11-12 राउंड अबाउट, जब गाजी मलिक मुमताज़ हुसैन कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाक़या रौनमा हुआ। तो मुझे कहीं से लाहौर के अंदर बसने वाले एक हाफिज साहब, जिनका नाम जैद मुस्तफ़ा या जाहद मुस्तफ़ा से हुआ। जैद मुस्तफ़ा आलिम दीन है, हाफिज़ कुरान है और माशाअल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू सोच के हामिल हैं। हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया था मोबाइल के ऊपर, उसके अंदर हम गाज़ियान इस्लाम के वाक़यात मैसेज की सूरत में अपने दोस्तों को सेंड करते थे। तो उन्हीं में जैद मुस्तफ़ा से मेरा राब्ता हुआ। जैद मुस्तफ़ा के थ्रू अहमद रज़ा अत्तारी, जो कि लाहौर के ही रहने वाले हैं, मुख्तलिफ तंजीमात के साथ उनका ताल्लुक़ है। कभी वो एटीआई की ज़िम्मेदारी पे चले जाते हैं, कभी वो टीएलपी की ज़िम्मेदारी पे चले जाते हैं, कभी वो सिरात मुस्तकीम की ज़िम्मेदारी पे चले जाते हैं। मुझे आज तक इसका ये नहीं पता चला कि हकीकत में वो किस तंजीम के साथ मुखलिस हैं। बहरहाल ये अलग टॉपिक है, हम इधर जाना नहीं चाहते। तो ये 1.5-2 साल हमारा राब्ता रहा मोबाइल के ज़रिए जैद मुस्तफ़ा के साथ मेरा। 2014 और फरवरी का माह, फरवरी के महीने के अंदर मेरा लाहौर जाना हुआ। तो मैंने जैद मुस्तफ़ा से राब्ता किया कि जनाबे वाला मैं दाता दरबार आ रहा हूँ, तो मेरी ख्वाहिश है कि आपसे मुलाकात कर ली जाए। जैद मुस्तफ़ा ने मुझे कहा कि जनाब इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे और बैठेंगे, गपशप लगाएंगे। मैंने कहा ठीक है। 14 फरवरी शाम का वक़्त, नमाज असर के बाद, जब मैं दाता दरबार पहुंचा तो मैंने जैद मुस्तफ़ा से रब्ता किया। तो जैद मुस्तफ़ा की तरफ से मुझे रिस्पांस ये मिला कि तहसीन भाई, मुझे कुछ इमरजेंसी थी तो मैं चला गया हूँ, तो मेरे एक और दोस्त हैं, वो आपको मिलेंगे। मैंने कहा चलें जी साबिया, कोई बात नहीं। मुझे उन्होंने एक गुमनाम मुजाहिद का नंबर दिया। मुझे आज भी याद है, टेलीनार का उनका नंबर था और मेरे पास उस वक़्त बैलेंस भी नहीं था। तो मैंने उनको मैसेज किया, तो उनकी मुझे बैक कॉल आई। जी कौन? मैंने कहा जी तहसीन हयात बात कर रहा हूँ। तो जैद मुस्तफ़ा ने मुझे आपका नंबर दिया है, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल, मुझे भी जैद मुस्तफ़ा ने आपके बारे में बताया है, तो मैं दाता दरबार पे पहुँच रहा हूँ, तो हम मुलाकात करते हैं।
5 या 7 मिनट के अंदर अंदर जब मैं दाता दरबार पे पहुंचा तो वहाँ पे मैंने राब्ता किया मेट्रोपुल के पास उस मकाम पर। एक नौजवान दुबला पतला सा हाथों में कुछ लिटरेचर लिए हुए आया, मुझे मिला बड़े मोहब्बत के साथ, बड़े पुरतपाक अंदाज के साथ, जैसे कोई सदियों का बिछड़ा हुआ मिलता है ना। इस अंदाज से मुझे वो नौजवान मिला और मुझे अपने साथ उसने दाता दरबार मार्केट से गुजार कर दाता दरबार की बैक साइड पर हाफिज टी स्टॉल, यहाँ पे आपको एक टिप देता जाऊं, अगर आप जब भी कहीं दाता हजूर जाएं तो आपने दाता दरबार की बैक साइड पे हाफिज टी स्टॉल से चाय जरूर पीनी। वहां पर ले गया, वहां जाकर उस नौजवान ने चाय ऑर्डर की, हम चाय पीने लगे, आरफ हुआ, मैंने कहा जी मेरा नाम तहसीन हयात है, उन्होंने कहा मेरा नाम अब्दुल रज़ाक कादरी है। मैंने कहा जी माशाल्लाह। मुझसे पूछा किन के मुरीद हैं, मैंने कहा जनाब मैं गोलरा शरीफ से बैत हूँ। बातें होती रही, काफ़ी देर गुफ्तगू रही, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ टॉपिक पे हमारी गुफ्तगू चलती रही। कम से कम 1.5 से 2 घंटे राउंड अबाउट हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते रहे। तो जिस तरह की मेरी सोच थी, मेरा एक माइंड था, मेरा एक ज़हनी सॉफ्टवेयर था यूँ समझ लें, अब्दुल रज़ाक कादरी साहब भी वैसे ही मुझे पाए गए। तो वो किसी ने क्या खूब कहा था कि खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो, तो खूब हमारी गुजरी, मोहब्बत बढ़ी। तो अब्दुल रज़ाक साहब के हाथ में एक तहरीर थी जो कि वैलेंटाइन डे के हवाले से थी। अब्दुल रज़ाक साहब ने मुझे वो तोहफा की कि जनाब ये आप ले जाएं और इसको पढ़ें भी सही और अपने दोस्तों को तकसीम भी करें और हमारी नौजवान नस्ल को बताएं कि वैलेंटाइन डे क्या है, वैलेंटाइन डे की हकीकत क्या है। मैं वहाँ से आ गया, झंग आ गया। अभी मैं रास्ते में ही था कि अब्दुल रज़ाक साहब ने अपने मोबाइल से अपने मोबाइल कैटेगरीज के अंदर जो नंबर सेव थे उनका एक ग्रुप बनाकर मेरा तारफ करवाना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं था झंग का रहने वाला और झंग की सरजमीन आशिकों की सरजमी है और 2 दरियाओं का यहाँ पे मिलाप होता है, दरिया जेहलम और दरिया चनाब। जैसे कहते हैं कि दो दो दिल मिलते हैं, ऐसे ही झंग में 2 दरिया मिलते हैं। तो अब्दुल रज़ाक साहब के तारफ करवाने के बाद मुझे काफ़ी सारे न्यू नंबर से मैसेज भी आए सलाम दुआ के, मैंने सेव कर लिए। अब्दुल रज़ाक साहब के साथ रब्ता होता रहा मुसलसल, गाहे बगाहे फ़ोन पे कॉल भी होती थी, मैसेज पे भी बात हो जाती थी। फिर हम फेसबुक फ्रेंड बन गए, फेसबुक पे भी हमारा रब्ता रहा, जो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 2014 से लेके 2020 की आज मई की जो डेट गुजर रही है, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए, आज की डेट तक अब्दुल रज़ाक साहब से रब्ता है और इंशाअल्लाह ता क़यामत रहेगा। अब आता हूँ मैं थोड़ा सा आपको अब्दुल रज़ाक साहब के बारे में। अब्दुल रज़ाक साहब क्या हैं, क्या करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं बेसिक तौर पे। अब्दुल रज़ाक कादरी जट फैमिली से रिलेटेड हैं। अब ये नहीं पता ये कौन से जट हैं, ये कन्फर्म मुझे नहीं पता, उन्होंने बताया था एक दफ़ा, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन से जट हैं। बहरहाल हम इस बहस में नहीं जाना चाहते कि कौन से जट हैं। अब्दुल रज़ाक साहब लिया के रहने वाले हैं, उनके आबा व अजदाद लिया के थे। बचपन में ही अब्दुल रज़ाक साहब अपनी फैमिलीज के साथ या अकेले लाहौर चले गए। अब्दुल रज़ाक ने अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा और साथ साथ मेहनत मजदूरी भी करते रहे। बकौल अब्दुल रज़ाक साहब के कि मैंने
एक्सप्रेस मार्केटों में भी काम किया। गुड्स ट्रांसपोर्ट जो होती है, सामान दूसरे शहरों में जाता है, वो भी मैंने काम किया। और भी मुख्तलिफ किस्म के काम जो एक मुशक्कत तलब नौजवान करता है, अब्दुल रज़ाक साहब ने वो किए। इसी के दौरान अब्दुल रज़ाक साहब ने अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखा। मैट्रिक उन्होंने की, एफए किया, कुरान पाक हिफ्ज़ किया, और बकौल उनके कि उन्होंने एमए के लिए काफ़ी मरतबा पर तोले, लेकिन वो इस मकसद में कामयाब ना हो सके। अब्दुल रज़ाक हाफ़िज़ कुरान हैं, बहुत अच्छे लिखारी हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं, और यूं समझें कि एक बहुत अच्छे उस्ताद की हैसियत भी रखते हैं। अब्दुल रज़ाक साहब का ज़रिया माश क्या है? लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, लेकिन उसमें बसा औकात खामियां खूबियां रह जाती हैं। बंदा शक में चला जाता है कि पता नहीं मैंने रिज़्क़ हलाल कमाया भी है या नहीं। लेकिन बहैसियत मुसलमान मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि अब्दुल रज़ाक साहब जो काम कर रहे हैं, उनका जो ज़रिया मुआश है वो 100% हलाल है। अब्दुल रज़ाक साहब पिछले काफ़ी सालों से ई लर्निंग होली कुरान के नाम से एक इदारा चला रहे हैं, जिसके अंदर वो पाकिस्तान से बाहर जो मुसलमान रहते हैं या जो नो मुस्लिम लोग होते हैं, उनके बच्चों को कुरान करीम की तालीमें देते हैं, और यही उनका ज़रिया मुआश है। और मैं कहता हूँ कि ये हम जैसे लोगों से कई दर्जा उनका ज़रिया मुआश हलाल है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आता हूँ अब्दुल रज़ाक को बहैसियत दोस्त, कि अब्दुल रज़ाक को बहैसियत दोस्त मैंने कैसा पाया, क्योंकि इंसान का पता उस वक्त चलता है जब आपके ऊपर कोई तकलीफ आती है या कोई परेशानी आती है, या आप जब किसी इम्तिहान में फंस जाते हैं, तो जो आपका दोस्त होता है उसका पता उस वक्त चलता है जब वो आपके काम आता है। 7 अप्रैल 2014 बरोज़ मंगल मेरी ज़िंदगी का वो स्याह दिन जब मेरी दुनिया लुट गई और शफीक, मेहरबान और उंगली पकड़ कर चलने वाली ज़ात मेरे वालिद साहब की थी। मेरे वालिद साहब की ज़ात जो 7 अप्रैल 2014 बरोज़ मंगल को मुझे, मेरी फैमिली को तन तनहा अकेला छोड़कर अपने खालिक के हकीकी से जा मिले, तो वो वक्त मेरे लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। जब मैं लाहौर में था और मुझे पता नहीं था कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि मैं वहाँ पर अपने एक फैमिली मेम्बर के पास था उस वक़्त। मैंने अब्दुल रज़ाक साहब को एक मैसेज किया कि मेरे अब्बू का विसाल हो गया है, बस। अब्दुल रज़ाक साहब की मुझे कॉल आई, अफसोस किया, तो कहने लगे जाना कब है? मैंने कहा इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर तक निकलना है, क्योंकि उस वक़्त मैं हवावे टेलीकॉम में
बतौर असिस्टेंट सुपरवाइजर वेयर हाउस जॉब करता था। अब्दुल रज़ाक साहब ने कहा इंशाल्लाह आप तैयारी करें, मैं आपके साथ जाऊंगा। तो मुझे आज भी याद है कि वो वक्त मुझे नहीं पता किस तरह बीता और किस तरह मुझे अब्दुल रज़ाक साहब यहाँ पे जंग में लेकर आए। क्योंकि जब किसी इंसान के ऊपर कोई तकलीफ आती है ना, तो उस वक्त वो अपने कंट्रोल में नहीं होता। अब्दुल रज़ाक साहब ने उस वक्त मेरी बड़ी हिम्मत और धारस बंधाई और मुझे बमाए मेरे कुछ रिलेटिव के मुझे यहाँ जंग लेकर आए। मेरे वालिद साहब का जनाजा पड़ा और फिर वापस चले गए। ये एक ऐसा एहसान था अब्दुल रज़ाक साहब का मेरे ऊपर, जिसका बदला मैं ता क़यामत नहीं उतार सकता। इसके बाद मुझे वक्तन फ़वक्तन भी कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ आई, तो मैंने अब्दुल रज़ाक कादरी साहब से उस बात को शेयर किया, उनसे डिस्कस की। तो उन्होंने हर मकाम पर एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा भाई होने के हिसाब से मेरी रहनुमाई की, मेरी हेल्प की, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा उनका ये एजाज़ भी है और उनका मेरे ऊपर ये एहसान भी है। अब आते हैं अब्दुल रज़ाक साहब के दोस्तों के बारे में कि ज़ैद मुस्तफ़ा साहब से तो रब्ता ना हो सका, लेकिन ज़ैद साहब के वसीला जलीला से मुझे एक बहुत ही अच्छे, शफीक, मेहरबान, प्यार करने वाले दोस्त अब्दुल रज़ाक कादरी साहब की सूरत में मिले, जिनसे मेरा प्यार आज भी है, इंशाअल्लाह ता क़यामत तक रहेगा, बफ़ज़्ल खुदा ज़िंदगी रही तो। जहाँ तक अब्दुल रज़ाक साहब की बात है, तो अब्दुल रज़ाक साहब के साथ साथ मुझे और भी ऐसे दोस्त मिले जो इंतहाई शफीक और मेहरबान थे, जिनमें चंद एक का तारफ़ मैं करवाए देता हूँ। अब्दुल रज़ाक साहब के थ्रू मुझे मिले जनाब डॉक्टर मलिक कामरान अख्तर अवान साहब, जो कि अटक से बिलोंग करते हैं और एक स्कूल टीचर हैं। उनके साथ साथ मुझे मिले जनाब सर नईम कैसर साहब, जो कि एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं और लाहौर से ही बिलोंग करते हैं। उनके साथ साथ मुझे मिले जनाब मलिक मुजम्मिल साहब, जो कि कामरान अख्तर साहब के साथ होते थे और अमान फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, उकाड़ा के रहने वाले हैं और प्रेस के शोबे से रिलेटेड हैं। उनके साथ साथ मुझे सैयद हसनैन शाह साहब मिले, जो कि एक हाफ़िज़ कुरान भी हैं और आलिम दीन भी हैं। उनके साथ साथ मुझे हसीब साहब मिले। उनके साथ साथ मुझे हाफ़िज़ इसरार साहब मिले। उनके साथ साथ मुझे बहुत ही अच्छे दोस्त विक्की साहब मिले। उनके साथ साथ मुझे सुल्तान साहब मिले। उनके साथ साथ मुझे फैज़ान खोजी साहब मिले। उनके साथ ही मुझे जनाब मोहम्मद नवीद साहब मिले। और भी चंद एक नाम हैं जो अभी पर्दा स्क्रीन पर नहीं आ रहे। तो ये सारे लोग जो हैं, ये अब्दुल रज़ाक साहब के थ्रू ही मुझे मिले, जिनमें से एक वो हस्ती भी थी जो उम्र में इन सबसे बड़ी थी, लेकिन उनके साथ बैठना, उनके साथ बात करना, ऐसे महसूस होता था कि आप अपने हम उम्र के साथ बैठे। और वो थे सर मोहम्मद रफ़ीक साहब, जो कि एक स्कूल के प्रिंसिपल साहब थे और बड़ी ही शफीक और मोहब्बत भरी शख्सियत के हामिल हैं। इनके साथ ही
सैयद अली बुखारी साहब मिले, जो कि सैयदजादे हैं, अपनी मोहब्बतें लुटाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन सब के साथ आज भी राब्ता है, चंद एक के राब्ता नहीं है। तो जिनके साथ राब्ता है, ज़िंदगी के ये 6-7 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन ऐसे महसूस होता है जैसे हमारी दुआ इस्लाम की सदियों की है। अब्दुल रज़ाक साहब बहुत ही सुलझे हुए नौजवान हैं, बहुत ही अच्छी सोच के हामिल हैं। मेरी तरह थोड़े से नफ्सियाती मरीज भी हैं और असूलों के पाबंद भी हैं। मुझे बड़ा याद है, उस वक्त मैं हवावे टेलीकॉम में जॉब करता था। मैं अक्सर औकात रात को दाता दरबार आ जाता था। बहाना क्या होता था कि मैं अब्दुल रज़ाक साहब से मिलूंगा। अब्दुल रज़ाक साहब से मिलता, 2-4 घंटे इनके साथ गपशप करता, हाफज होटल पे हम चाय पीते और ये घर को चले जाते और मैं दाता सर दरबार पे चला जाता। वहाँ पे मैं हाज़िरी देता और फजर की नमाज़ पढ़ के मैं चला जाता। तो एक दफ़ा इत्तफ़ाक़न यूँ हुआ कि मैंने जो इनको टाइम दिया, ये उस टाइम पे तो पहुँच गए वहाँ पर, लेकिन मैं ना पहुँच सका। तो मैं मुसलसल इनका नंबर मिला रहा हूँ, मुसलसल इनका नंबर मिलाए जा रहा हूँ। आगे से इनका नंबर जो है वो कॉल फॉरवर्डिंग पे था, कॉल नहीं जा रही थी और ना ही ये मेरे मैसेज का जवाब दे रहे थे। उस दिन मुझे पता चल गया था कि अब्दुल रज़ाक साहब अपने असूलों के पाबंद हैं, क्योंकि ये अक्सर मुझे कहते थे कि जो टाइम आपने देना है उस टाइम पे पहुंचना है। उसके बाद मेरी हत्तल वसा कोशिश यही होती थी कि मैं जो टाइम उनको देता था उसी टाइम पर मैं वहाँ पहुँचता था। अब्दुल रज़ाक साहब अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बहुत ही अच्छे, शफीक, मेहरबान और मोहब्बत करने वाले भाई के तौर पे मेरे साथ चल रहे हैं। और ज़िंदगी के हर मोड़ पर मुझे जहाँ कोई परेशानी आती है, जो कोई तकलीफ़ आती है, जो कोई मसला आता है, तो मैं उनसे शेयर करता हूँ और वो मुझे इसका हल भी देते हैं। लेकिन एक गिला ज़रूर है अब्दुल रज़ाक साहब से कि उन्होंने अपनी शादी पे मुझे इनवाइट नहीं किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल रज़ाक साहब शादीशुदा हैं, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक फूल जैसी बेटी के बाप भी हैं और एक बहुत ही मुहज़्ज़ब तरीके से अपने घराने को चला रहे हैं। मेरी दुआ है कि मालिक कायनात मेरे इस मोहसिन को लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, क्योंकि किसी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कौल भी है कि दुनिया में उससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं है जिसका अच्छा दोस्त कोई नहीं है। तो पूरी दुनिया में जहाँ मुझे अब्दुल रज़ाक साहब हैं, वहाँ पर और कोई नहीं है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे इस दोस्त को, मेरे इस भाई को लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, इनके वालिदैन को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, इनको आपस में इत्तफ़ाक़ खलूस के साथ रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारा ये प्यार इसी तरह कायम व दायम रहे। अब्दुल रज़ाक साहब, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू।